हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेडी स्टडी में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अलंकार के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में भी अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आधे अलंकार पढ़ लिए थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके सबसे पहले वो पहला वीडियो देखें। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? अलंकार है, अलंकार की परिभाषा, और उसके बाद में हमने अलंकार के भेद पढ़े थे। अलंकार के 3 भेद थे, ठीक है। उसके बाद हमने अनुप्रास अनुप्रास अलंकार पढ़ा, उसके भी हमने 4 भेद पढ़े थे। ये 4 भेद उसके पढ़े थे। उसके बाद में हमने विरोधाभास अलंकार पढ़ा, विरोधाभास अलंकार। उसके बाद में उदाहरण अलंकार, और उसके बाद में यमक, और यमक है, इसके हमने 2 भेद पढ़े थे। यमक अलंकार के 2 भेद, सभंग यमक और अभंग यमक। और आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में उपमेय के बीच तुलना की जाए या समानता प्रकट की जाए तब उपमा अलंकार होता है। जब काव्य में उपमेय के बीच तुलना की जाए और या समानता प्रकट की जाए तब उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमा, उपमेय, सबसे पहले होता है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, उपमा जिससे उपमा ली जाए। और वाचक शब्द, तुलनावाची शब्द कौन से? सा, सी, सम, सरी, सदृश आदि। साधारण धर्म उपमेय और उपमान के में समान रूप से पाए जाने वाले गुण धर्म। जैसे पहली सा जीवन है व्यस्त, ठीक है, पहली सा जीवन है व्यस्त। इसमें ये जो पहली है ये तो है उपमान पहली, और सा है ये है वाचक शब्द, जीवन है उपमेय, और व्यस्त है साधारण धर्म। इसमें किसकी उपमा दी जा रही है? जीवन की। और उपमा ली किससे जा रही है? उपमान की। तब पहली की, तब ये पहली हो गया उपमान, और वाचक शब्द सा और व्यस्त हो गया साधारण धर्म। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार में क्या होता है? पूर्णोपमा अलंकार में होता है जब काव्य में उपमा के चारों अंग विद्यमान या निहित हो तब पूर्णोपमा अलंकार होता है। मतलब कि जब काव्य में उपमा के चारों अंग विद्यमान हो या निहित हो तब पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे हम इसका उदाहरण देखें तो पिपर पात सरिस मन डोला। इसमें पिपर पात है, ये तो उपमान है। सरिस हमने ऊपर वाचक शब्द देखा था। मन है, ये है उपमेय, और साधारण धर्म है डोला, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लुप्तोपमा। लुप्तोपमा क्या है? जब काव्य में उपमा के अंगों में से कोई एक या दो लुप्त हो तब लुप्तोपमा अलंकार होता है, ठीक है। कोई एक या दो लुप्त हो, मतलब कि जो उपमेय उपमान था उसमें से कोई एक या दो लुप्त हो। पानी, केरा, बुध, बुद्धा, ऐस मानुष की जात। इसमें ये जो है पानी, केरा, बुध, बुद्धा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वाक्य है ये तो है उपमान, और मानुष की जात है ये क्या है? उपमेय। इसमें दो ही है, दो गायब है, तब लुप्तोपमा अलंकार होता है। और नीचे वाला देखें, कोटि कुली सम वचन तुम्हारा। इसमें वचन शब्द ये है उपमेय, कोटि कुली से ये है उपमान, और सम है वाचक शब्द। उसके बाद आता है मालोपमा। मालोपमा में जब काव्य में एक उपमेय के अनेक उपमान हो अर्थात उपमानों की माला नहीं तो मालोपमा अलंकार कहलाता है। नील सरोरु है, नील मणि है उन श्याम। इसका क्या अर्थ है? इसमें उपमान कौन है?
ये जो आपको दिख रहा है नीलधर, नील सरोरु है, नीलमणि, ये है उपमान और ये है उनश्याम है उपमेय। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। चिपकना, जहाँ काव्य में एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कर्मा और चोर। ठीक है, सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कर्मा और चोर। सुब्रन है, ये कवि के लिए अच्छे वर्ण है। सुब्रन कवि के लिए अच्छे वर्ण है। और कर्मा, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो प्रेमी होता है, उसके लिए अच्छा रंग। और जो चोर है उसके लिए सोना। ठीक है, अगला है रहीमन पानी रागे बिनु पानी सब सोन पानी गए ना उभरे मोती मानुष। यहाँ पर पानी से मोती में आती है चमक और मानुष में आती है रजत और चून में जल। मतलब कि चून जब आटा होता है उसको लगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष में क्या होता है? काव्य में निहित श्लेष शब्द के टुकड़े किए बिना ही अलग अलग अर्थ निकले तब क्या होता है? अभंग श्लेष। अभंग श्लेष मतलब कि काव्य में निहित शब्द के टुकड़े किए बिना ही अलग अलग अर्थ निकले तब अभंग श्लेष होता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जा तन की झाई पर श्याम हरित दुती होय। इसमें तन का मतलब है तन सुनहरा प्लस काला। तन है सुनहरा प्लस काला हरा रंग। इसमें तन है वो सुनहरा प्लस काला बराबर हरा रंग होता है। श्याम है ये कृष्ण और हरित है, हरित का क्या अर्थ होता है? प्रसन्नपित। सभंग श्लेष, जब काव्य में श्लेष शब्द के टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकले तथा सभंग श्लेष तब सभंग श्लेष होता है। ठीक है, मतलब कि जब काव्य में श्लेष शब्द के टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकले तब सभंग श्लेष होता है। जो सभंग श्लेष होता है, जब उसके टुकड़े करने पर अनेक अर्थ निकले, अलग अलग अर्थ निकले, तब क्या होता है? सभंग श्लेष। जैसे कि हम नीचे एक उदाहरण देखते हैं। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी ये वर्ष मानुज वे हल धर के वीर। सबसे पहले अगर हम इसके टुकड़े करें तो इसके टुकड़े क्या होते हैं? वर्ष मानुज के वरी से भानु प्लस वरिश भानु प्लस जा। तो इसका क्या अर्थ होता है? वृष भानु प्लस जा का अर्थ होता है राधा। ठीक है, उसके बाद में ये एक नंबर टुकड़ा हो, मतलब इसको एक भाग हो गया। अगर इसको हम दूसरे भाग में बांटे तो कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, दूसरा भाग है इसका वरिषभ प्लस अनुजा। वरिषभ प्लस अनुजा बराबर क्या होता है? गाय। ठीक है, और इसका हम करें तीसरा भाग। तीसरा भाग में क्या होता है? तीसरा भाग यहाँ पर कर लेते हैं, साफ दिख जाता है। वरिष प्लस भानु प्लस जा बराबर क्या होता है? उग्र स्वभाव। उग्र स्वभाव। इसके हमने 3 टुकड़े किए और तीनों बार अर्थ अलग अलग हुआ। उसके बाद हमारा अगला अलंकार आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जब काव्य में एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब काव्य में एक शब्द से दूसरे वस्तु में नहीं की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए,
तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वाचक शब्द होते हैं इसमें जनु मनु जनो मनु जानो मानो जनहु मनुहु ज्यो। पद्मावती सब साख बोलाई जनु फलवारी सब चली आए। ठीक है, ये इसका हुआ उदाहरण। जब काव्य में एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, सब है सबसे फलवारी की संभावना की जा रही है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसके 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा क्या होती है? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना की जाए तब वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अंबर के तारे मानो मोती अगनन, अंबर के तारे मानो मोती अनगन। मोती तारे हैं, ये मोती के लिए तारे हैं, ये मोती की संभावना कर रहे हैं। ठीक है, अगला है हेतुत्प्रेक्षा। जब अहेतु मतलब अकारण, कोई कारण नहीं हो, अकारण में हेतु मतलब कारण की संभावना की जाए तब हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुख्य सम नहीं बाते मानो चंद ही छाया छाए। ठीक है, अगला है फलोत्प्रेक्षा। जब काव्य में अफल मतलब उद्देश्य और फल उद्देश्य की संभावना की जाए तब फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बढ़त ताड़ को पड़े मनु चुमन को आकाश, बढ़त ताड़ को पड़े मनु चुमन को आकाश, मतलब कि मनुष्य आकाश को चूमने के लिए पेड़ के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, अगला 8 नंबर का जो अलंकार आता है वह आता है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, अथवा जहाँ उपमेय उपमान में अभेद का आरोपण किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे देखें तो हमें उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, ये हो गए हमारे उपमेय और उपमान। सबसे पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं। चरण सरोज पखारने लाग। ठीक है, उस रूपमा, ये रूपमा अलंकार होता है। इसके 3 भेद होते हैं। कौन से रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं? सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। सांग रूपक, जहाँ उपमेय ने अंगों पर उपमान को भी आरोप किए जाए, जहाँ उपमेय के अंगों पर उपमान को भी आरोप किया जाए वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे सांग रूपक अलंकार होता है, जैसे हम उदाहरण देखें तो आकाश सरोवर में सूर्य हंस तारक मोती चुग रहा है। आकाश सरोवर ये सांग रूपक है। सूर्य हंस ये सांग, इसमें सांग रूपक अलंकार। तारा मोती, तारक और मोती के ये आपस में रूप है। ठीक है, यहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। अगला है निरंग रूपक। निरंग रूपक में क्या होता है? एक मिनट। निरंग रूपक शुद्ध है, जहाँ केवल उपमेय का आरोप किया जाता है वहाँ निरंग रूपक होता है। अवधेश के चोरी बालक सदा तुलसी मन मंदिर में विरही। मन और मंदिर में रूप मिल रहा है तो ये निरंग रूपक अलंकार होता है। अगला है परंपरित रूपक। इसमें 2 रूपक होते हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक के भाव में दूसरे का निर्वहन नहीं हो सकता। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ी जाए। इसमें संपत्ति और सलील है इसका रूप है, और यहाँ पर मन और सरोज का। ये 2 नंबर के हमने 2 वीडियो में अलंकार पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये आपको गूगल साइट पर मिल जाएंगे। गूगल साइट पर उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए।